बैठिए शाह, आपको आराम की जरूरत है। दूर हटो। क्या लगता है तुम्हें मैं नशे में हूं? नहीं, मैं मैसेडोनिया का शाह फिलिप पूरे होशो हवास में हुक्म देता हूं। मुझे अलेक्जेंडर का सर चाहिए। उस बज़्ज़ात अलेक्जेंडर का कत्ल कर दो। अगर उसकी बज़्ज़ात मां रास्ते में आए तो उसे भी रास्ते से हटा दो। नामो निशान मिटा दो उन दोनों का। जाओ, मार दो उन्हें। हाँ मां, आज के बाद जो मैं करूंगा उसके बाद तारीख कभी मेरा नाम नहीं भूलेगी। मैसेडोनिया ने मेरे खून पर सवाल उठाया है, अब मैं उन्हें ज़्यूस के पाक खून की ताब और ताकत दिखाऊंगा। जिसने मुझे बज़्ज़ात कहा उसे उसके गुनाहों की कीमत चुकानी होगी। और आज के बाद मेरा भरोसा आपके सिवा किसी और पर नहीं होगा। अलेक्जेंडर, निकलो यहां से। शाह फिलिप ने तुम्हारे और मलिका के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया है। वो लोग आते ही होंगे। फिलिप की ये मजाल, पहले मेरी औलाद को रुस्वा किया, अब उसका कत्ल करवाना चाहता है। जान ले लूंगी मैं उसकी। रहने दीजिए मां, जिनकी नजर शेर पर हो वो पंछियों के पीछे नहीं जाते। अभी हमारा यहां से निकलना ही बेहतर होगा। इस तरह पीछे हटोगे तुम? घिसट कर तो अपाहिज भी आगे बढ़ जाता है, पर जिन्हें छलांग लगानी हो उन्हें कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मौत के रास्ते जाना होगा। आगे बढ़ो। कौन मौत से गले मिलना चाहता है? मैं यहां कैद खाने में कैसे? आवाज उस तरफ से आ रही है पुरु, चलो।
शाह इकबाल बुलंद हो। हजूर शहजादे अलेक्जेंडर ने हम जा कर रहे हैं अलेक्जेंडर? इपायरस, आपके भाई के पास। और हम वापस कब लौटेंगे? जब वक्त पुकारेगा, जब मैसेडोनिया अपने नए शाह को बुलावा देगा। और यकीन मानिए मेरा, जब हम यहां लौटेंगे तो मैसेडोनिया अलेक्जेंडर का होगा। महापुरुष, लगता है कहीं और रखा है उन्हें। नहीं, वो इसी स्थान पर थी। मुझे उनकी उपस्थिति अनुभव हो सकती है। वो यही थी। आओ मेरे साथ। आदेश है कि इसे कहीं छिपा दिया जाए। छोड़कर तो नहीं जाओगे? मेरे बच्चे और मुझे यहाँ से लेकर जाओगे ना? चिंता मत कीजिए मां, जब तक गुरु आपके साथ
आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तुमने वचन दिया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे पुरु। पुरु, लाची, उन्हें मार दिया? मार दिया उन्हें? हाँ? मार दिया? हाँ? मार दिया उन्हें? मैं उन्हें यहां लाया ताकि उन्हें एक नया जीवन मिल सके, पर मेरी एक भूल ने उनकी जान ही ले ली। लाची, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। मैं दोषी हूं उनका, हत्यारा हूं, हत्यारा हूं मैं। उनकी क्या करवाइए? देखो मुझे पुरु, अपने आप को दोषी मत ठहराओ पुरु। तुम्हारे बस में जो था वो तुमने किया पुरु। पर जो करना था वो नहीं किया। तुमने उनका शव देखा? हाँ? उनके शव पर कितने घाव थे, उनके हाथों पर खरोंचे थी। लाची, कितना प्रयास किया होगा उन्हें, कितनी बार पुरु कहकर पुकारा होगा, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। लाची, कितनी बार पुरु कहकर पुकारा होगा, लेकिन मैं सुन नहीं पाया। लाची, मैं सुन नहीं पाया। उठो पुरु, थोड़ा जल पी लो। महाराज बमनी ने प्रतिशोध की जो ज्वाला मेरे मन में भड़काई है, वो इस पानी से नहीं बुझेगी, उनके रक्त से बुझेगी। अमात्य शिवदत्त और महाराज बमनी के शव को देखे बिना अब मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं पुरु, मेरी बात सुनो। नहीं लाची, रक्त का बदला रक्त से पूरा होगा। महाराज बमनी को अपनी क्रूरता का मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। मैं अपना एक वचन निभाने से तो आवश्यक चूक गया, पर अपना प्रतिशोध निभाने से
मैं नहीं चूकूंगा। रुक जाओ पुरु, पुरु! देख रहे हो मोशस, पुरु की आंखों के ये अंगारे। सोचो, जो पुरु अपनी मादरे वतन पर गाली नहीं सह सका और अकेला फारस के एक एक लड़ाके को जमीन पर बिछाता गया। पुरु के इंतकाम की आग बमनी की रियासत जला देगी, जिस पर हमारी सियासत की रोटी सिकेगी। रुक जाओ पुरु, रुक जाओ। मेरे मार्ग में मत आना लाची। मैं मार्ग में आ नहीं रही हूँ, मार्ग दिखला रही हूँ पुरु। मार्ग में चुन चुका हूं लाची, और वो मार्ग महाराज बमनी के शव पर जाकर समाप्त होगा। हट जाओ। ये मार्ग महाराज बमनी को शहीद बना देगा पुरु। तुम महाराज बमनी को मारना चाहते हो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, क्योंकि यही उनका दंड। परंतु इस प्रकार अकेले में मारकर जानते हो क्या होगा? सब यही कहेंगे कि महाराज बमनी एक दस्यु के दावे को नाकाम करते हुए अपने प्राणों के बलिदान दे बैठे।